आजादी मिलने के बाद 3 बड़े भयानक हादसे हुए और तीनों कांग्रेस के शासनकाल में हुए। तो ये क्या अंतर है कि जो 1398 में तैमूरलंग ने यही कुकर्म किया था, उसने भी हमला कर कर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार उसने कुंभ में किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके शासन में जो पहला कुंभ हुआ था, उसमें उसने 800 लोगों की बलि ले ली थी, हिंदुओं की बलि ली थी। ये है उसका, ये शुरुआत कांग्रेस की। कि आप सोच नहीं सकते कि क्या किस तरह के इन कांग्रेसियों का शासन काल था और कैसी ये व्यवस्था करते थे। कुंभ में भगदड़ में 200 लोगों की मौत। कि मनीष जी जरा गौर करिए कि कुंभ का आजादी से पहले की अगर आप बात करिए तो कुंभ के मतलब सन 1338 1398 से 1947, जरा सोच लीजिए कितने 100 साल हो गए, 600-700 साल हो गए। कि उन 600-700 सालों के दौरान कुल जो हादसे हुए थे वो 4 या 5 हादसे हुए थे कुल। लेकिन आजादी मिलने के बाद 3 बड़े भयानक हादसे हुए और तीनों कांग्रेस के शासनकाल में हुए। तो ये क्या अंतर है कि जो हादसे 600 साल में 5 हादसे और 3, समझिए अभी कितना समय हुआ, 47 या 77-78 साल में 3 हादसे, और मैं चौथा भी जोड़ नहीं रहा हूँ जो 2013 में हुआ था, कायदे से 4 हादसे। कौन जिम्मेदार है इसका? तो मैं अब आप समझिए कि जो हादसे हुए थे वो क्या थे। कि उससे पहले जो हादसे हुए थे वो 1666 में औरंगजेब ने हमला कर दिया था कुंभ के ऊपर। तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मामला नहीं था। उसने हमला किया, उसने जमकर काटा पीटा, हिंदुओं को जितने को मार सकता था उसने मारा, लूटा श्रद्धालुओं को। तो ये औरंगजेब का हमला था, जिसको हमारे यहाँ कभी बताया नहीं जाता, कभी उसका जिक्र नहीं किया जाता। इन वामपंथी इतिहासकार तो कहना बड़ा गलत है, इन वामपंथी जूताखोरों ने कभी इसको बताते ही नहीं कि 1666 में औरंगजेब ने हमला किया था कुंभ मेले के श्रद्धालुओं पर, बुरी बुरी तरह से काटा पीटा था। सोच लीजिए कितने लोग मरे उनको। कि जो कुंभ में स्नान करने जाता है वो हथियार लेकर नहीं जाता, लड़ने नहीं जाता, वो जाता है अपना पूजा करने, और वहां पर उनको काटा पीटा गया। और उससे पहले 1398 में तैमूरलंग ने यही कुकर्म किया था, उसने भी हमला कर कर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार उसने कुंभ में किया था। तो इन घटनाओं को अगर आप जोड़ लीजिए तो उसके अलावा मनीष जी कोई ऐसी घटना नहीं मिलती जिससे बड़ा कोई उपद्रव हुआ हो या कोई बड़ी लोगों की जान माल गई हो। लेकिन जरा कांग्रेस शासन आई है आजादी के बाद, 1950 का जो कुंभ है वो बहुत छप रहा है। सब लोगों ने पढ़ा होगा कि नेहरू जबरदस्ती वहां चला गया था, जबकि नहाने भी नहीं गया था, लेकिन वहां पे जो रास्ता रोका गया तो उसकी वजह से भगदड़ मची, और उस भगदड़ में 800 लोग मरे थे, 800 लोग। और नेहरू ने उसका जो बयान दिया था वो और शर्मनाक था। उसने कहा श्रद्धालु नहीं मरे तो भिखमंगे मरे, भिखारी जो थे वो भिखारी वहां पे मरे। ये नेहरू का बयान है दस्तावेजी। तो ये हिंदुओं के प्रति घृणा थी। और उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके शासन में जो पहला कुंभ हुआ था उसमें उसने 800 लोगों की बलि ले ली थी, और हिंदुओं की बलि ली थी, 800 लोगों की नहीं, हिंदुओं की बलि ली थी। ये है उसका, ये शुरुआत कांग्रेस की। और मनी जी इसकी ये कुकर्म बंद नहीं हुआ। ये आपको प्रयागराज का महाकुंभ कहा जाता है, लेकिन कुंभ जो है 4 स्थानों पर होता है, प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो हरिद्वार में अप्रैल 1986 में कुंभ हुआ था, और अप्रैल 1986 का जो कुंभ था उसमें मनीष जी भगदड़ मची थी और 200 लोग मर गए थे, 200 लोग। और उसके लिए वासुदेव मुखर्जी कमीशन बना था, और उस कमीशन ने जो कारण बताया था वो शर्मनाक है, और इन कांग्रेसियों की तानाशाही का सबूत है, और एक तरह से साजिश के तहत कहा जाए। कि उस समय मुख्यमंत्री था यहाँ पर वीर बहादुर सिंह, और उसके साथ 2 दर्जन सांसद, यानी 25-30 सांसद उसके साथ स्नान करने गए थे। और जब वो स्नान करने गए तो रास्ता रोक दिया गया, और वो रास्ता 3-4 घंटे रोका गया। 3-4 घंटे रोका गया तो भीड़ का आलम बढ़ा, और वो जब स्नान करके गए तो उसके बाद जो भगदड़ मची तो उसमें 200 लोग मर गए थे। यार कल्पना करिए कि आप सोच नहीं सकते कि क्या किस तरह के इन कांग्रेसियों का शासन काल था और कैसी ये व्यवस्था करते थे कि कुंभ में भगदड़ में 200 लोगों की मौत। तो ये छोटा मोटा घटना नहीं थी। और उसके बाद 2003 में नासिक में हुई, और उसमें भी जो भगदड़ मची तो उसमें 39 जो दस्तावेजी जो 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 पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है कि 39 लोगों को मौत के घाट वो उतर गए। तो और ये संयोग नहीं हो सकता कि ये सारी घटनाएं कांग्रेस के शासन काल में हुई, और जो चौथी घटना हुई वो 2013 की है।
कि 2013 में जो भगदड़ मची कुंभ के मेले के लौट रहे प्रयाग के स्टेशन पे, तो उसमें 36 लोग मर गए थे, आजम खान के उसमें हो रहा था। तो चार जो बड़ी घटनाएं हुई हैं और जिनमें लोगों की जान गई है दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से, वो चारों या तो कांग्रेस के शासनकाल में, और एक जो है कांग्रेस के हमजूली के शासन में, कांग्रेस के दोस्त के शासनकाल में। और इसके अलावा एक घटना और हुई है मनीष जी, वो है 2003 1998 1998 का हरिद्वार का कुंभ। लेकिन मैंने अब जरा अंतर समझिए, मैं इसका सबसे आखिर में जिक्र किस लिए कर रहा हूं कि 4 महीने बताया जिसमें लोग मौत के घाट उतर गए, बड़ी निर्ममता से उतर गए, 200 लोग मरे। लेकिन जो 1998 का कुंभ था उसमें दोनों अखाड़े दो बाबाओं के थे, और वो पहले स्नान करने की उनमें होड़ होती है, उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसमें वो लड़ गए आपस में, और आपस में लड़के उनका युद्ध जो हुआ तो उसमें कई लोग दर्जनों घायल हुए और कई बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। लेकिन क्योंकि सरकार इस बात पर कटिबद्ध थी कि कुछ खून खराबा नहीं होना चाहिए, कुछ मरना नहीं चाहिए, तो वहां का आज भी उनको लोग याद करते हैं मनीष जी, उत्तराखंड के, कि कुंभ मेला के जो आईजी थे संजय गुंजियाल। देखिए, जब जब आप चाहते हैं तो कैसे भगदड़ नहीं होती, कैसे युद्ध नहीं होता। उन्होंने जो 2 खेमे थे उनमें से एक खेमे को रोका और ये कहा कि अरे आप स्नान करेंगे उससे पहले हम आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, तो आप थोड़ा इंतजार करिए। वो खुश हो गए कि हमारा सम्मान हो रहा है। और उसी उसी दौरान जो दूसरा खेमा था उसकी ड्यूटी लगाई उन्होंने कि इनको स्नान करके तत्काल यहाँ से हटाओ ताकि दूसरे को हम भेजें। और वही हुआ, ऊपर में हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, वो बाकायदे बस नागाओं के साथ रहे और ये बताते रहे कि अभी फूल बरस रहे हैं, उसके बाद आप जब आपके फूलों की वर्षा हो जाए तब आप स्नान करने जाएंगे। तब तक उस खेमे को उन्होंने विदा कराया वहां से जहां स्नान हो रहा था और दूसरे को भेजा, तो एक बड़ी दुर्घटना टल गई। तो ये, और उस समय मैं बता दूं कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। तो ये जो 5 घटनाएं हैं, तो इनमें जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो किस तरह से घटना वहां टाली गई, तो इस तरह से चीजें टल सकती हैं। और वहां पे नेहरू के आने से 800 आदमी मर गए, वीर बहादुर सिंह सांसदों के साथ पहुंचा तो 39 लोग मर गए। तो इस तरह आजम खान के समय में 36 लोग मरे, वो तो सब जानते हैं। तो ये असल में मूल चरित्र जो है मनीष जी, चाहे वो आज कश्मीर का कोई संयोग है कि आज कश्मीर की तारीख है, कि उन चाहे वो कश्मीर का मामला हो और चाहे कुंभ का मामला हो, इन दोनों घटनाक्रमों को एक इसके मूल में जो इनका डीएनए कह लीजिए, इनके मूल में जो चीज घुमा करती है वो यह हिंदू द्रोह, हिंदुओं से इनको नफरत है, हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव है इनके अंदर। हिंदुओं की जान जाती है तो चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्यथा उस बेशर्म जवाहरलाल को उसके जाने से जो भगदड़ मची और 800 लोग मर गए, उसको उसी दिन अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था, शर्म के मारे दे देना चाहिए था कि उसकी वजह से 800 लोग मर गए। लेकिन वो आके बयान दे रहा कि वो आदमी नहीं, वो तो भिकमंगे थे, भिकमंगे के भगदड़ में उनकी मौत हुई है। और उसमें मनीष जी कोई मुखर्जी दादा थे जो जो अकेला फोटोग्राफर था जिसने उस लाशों की फोटो खींची थी और उन लाशों के नरसंहार की भी, जो अंतिम संस्कार था उसकी भी फोटो खींची थी। तो उसको एक तरह से उसके जान के कुछ दुश्मन हो गए थे जवाहरलाल, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था गोविंद वल्लभ पंत, और उसकी नौकरी अंततः ये लोग खा गए थे कि कैसे इसने फोटो खींच के अखबार को दे दिया और अखबार में कैसे छप गई। अन्यथा वो अन्यथा 800 लोगों की मौत वो कहीं कब्रिस्तान में दफन हो जाती फाइलों के, किसी को पता ही ना चलता। आज हिंदुस्तान में उसका जिक्र ही नहीं हो रहा होता। वो जो मुखर्जी दादा थे उनका हमको एक तरह से आभारी होना चाहिए कि आजादी के बाद इतने बड़े नरसंहार उसका उसका एक तरह से वो इतिहास वो लिख कर गए जिसको आने वाली पीढ़ियां पढ़ रही हैं। और एकमात्र व्यक्ति, मतलब उसकी सारी जो चीजें हैं वो बताती कि उसके लिए अकेला जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू था। तो सन 50 से शुरू होकर 2013 तक कांग्रेस या उसके समर्थक लोगों का कैसा नंगा नाच होता रहा है, ये बताता है कि इनके ये जो भारत में शासक वर्ग रहा, जो अभी तक, अगर आप मोदी को हटा दीजिए या तो, कि इस शासक वर्ग के डीएनए में था, इस शासक वर्ग के मूल चरित्र में कहीं हिंदू द्रोह था। उसी का कारण है कि 1990 का कश्मीर में हुआ नरसंहार, कश्मीर से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया जाना, और ये कश्मीर जो आजादी के बाद 4 बड़ी घटनाएं जिनमें लोगों की जान गई। ये असल में, दरअसल इसको समझे मनीष, ये केवल घटनाएं नहीं है, ये घटनाएं जानबूझकर इस तरह से होती कराई जाती थी या हो जाती थी जानबूझकर, ताकि लोग कुंभ में न जाएं,
अच्छा। लोगों को कुंभ से नहीं डर नहीं, अब लगने वो तो लगे। जो आप कह रहे, देखिए नेहरू ने जो बताया है, ये जो अभी आर्टिकल परसों की है जो अखबार में आई हुई है, जो मैंने साझा किया था, हम लोग कल परसों जिक्र नहीं कर पाए, ये संसद में नेहरू का बयान है। उसमें कह रहा है मैं इलाहाबादी हूं, गंगा किनारे पला बढ़ा है, गंगा में कई बार स्नान किया, लेकिन मैं कभी कुंभ में नहीं नहाया। ये बुढ़ौती में जब प्रधानमंत्री था, भारत का पहला प्रधानमंत्री, और आजाद भारत के पहले कुंभ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कितने बड़ी संख्या में लोग मारे गए, तो संसद में जब डिस्कशन हुआ, इसने साबित किया कि कुंभ में नहाने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं जाता। ये कह रहा है संसद में कि मैं कभी नहीं जाता, मैं कुंभ में नहीं नहाता। ये बताता नहीं है कि इसका मतलब है कि ये इस तैयारी में था, और नहीं, इसने हाँ, पूरी साजिश रची, भारत का सनातन चरित्र जो है वो खत्म कर दिया जाए, कुंभ जैसी चीज का आयोजन ही ना हो। नहीं नहीं मनीष जी, ये 74 साल की उम्र में मरा है, 1889 में पैदा हुआ था और 1947 तक तो इलाहाबादी में रहता था। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। लेकिन इसको मेरे ख्याल से स्वतः प्रेरणा ऐसी दी माँ गंगा ने, उस संगम ने, कि ये कुंभ में नहाने नहीं किया, क्योंकि इसके जो पाप थे उसको संगम ने भी, माँ गंगा ने भी स्वीकार कर दिया था कि तुम्हारे पाप तो मैं भी धो नहीं पाऊंगी, तुमको वो पाप आज भोगने पड़ेंगे। तो वो भोग रहा है। वो मैं शायद पहले भी बार जिक्र कर चुका हूँ, देखिए आज कश्मीर की बात है इसलिए मैं दोबारा जिक्र किए देता हूँ कि जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई, तो आपको ये मालूम ज्ञात होगा कि उनकी माताजी जिंदा थी उस समय। और उसके बाद नेहरू ने नौटंकी करी, न्यायिक जांच की, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है सामान्य मौत है, इनको बंद कर दिया गया था, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद उनकी मौत हुई और ये फैसला अदालत से आ गया। और उस समय उनकी माताजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नेहरू, यहाँ पे अदालत भी तुम्हारी है और जज भी तुम्हारे हैं, चाहे जो फैसला तुम दे दो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक अदालत ऊपर भी है और वहां पर मेरा तुम्हारा फैसला होगा और वहां पे फैसला ही होगा, इंसाफ होगा। तो मनीष जी जरा गौर करिए, मैं दर्शकों से कहूंगा आप भी गौर करिए कि उस घटना के बाद से, मतलब समझिए कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई है, और उसके बाद से नेहरू परिवार में आज तक कोई सामान्य मौत मरा ही नहीं। तो फैसला तो ऊपर वाले ने कर दिया। यानी नेहरू के उस घटना के बाद जो पहला मरा वो दामाद मरा, वो ज्यादा दारू पीने के चक्कर में मर गया। कोई जो फिरोज गांधी मरा, तो फिरोज गांधी कोई मरने की उम्र नहीं थी, वो दारू भयंकर पीता था, वो उसमें निपट गया। इसके बाद उसकी लड़की वो कैसे मारी गई सब जानते हैं, दोनों इंदिरा के लड़के कैसे मारे गए ये सब जानते हैं। तो वो एक तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने जो कहा था वो फैसला सामने आ रहा। तो इस तरह के जो पापी आदमी है उसको कुंभ ने खुद ही प्रेरणा दी कि तुम यहाँ नहाने मत आओ, तुम्हारे पाप मैं नहीं कर धो पाऊंगा। तो वो अपना जहर उसके अंदर भरा हुआ था, वो जहर लेके मरा वो। बिल्कुल, और इसीलिए इस इतिहास को कुंभ हमने इसीलिए जानने की कोशिश की कि कश्मीर से कुंभ तक ये सनातन द्रोह, हिंदू द्रोह का असली सच है क्या। है क्या। सर, कुंभ, महाकुंभ चल रहा है, कह रहे हैं कि 144 साल बाद हो रहा है, और इस कुंभ के जो तस्वीर सोशल मीडिया के दौर का ये पहला कुंभ है। टेलीविजन के दौर का कुंभ तो हमने देखा, लेकिन सोशल मीडिया के दौर का ये पहला कुंभ है। वायरल कुंभ जिसे कहते हैं, एक से एक तस्वीर जो हृदय को छू लेने वाली है।